हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आपको केमिस्ट्री एजुकेशन सर्किल के इस यूट्यूब चैनल में। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन का चैप्टर नंबर 10 है बच्चों, हैलोअल्केन एंड हैलोएरिन। इस चैप्टर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शुरू से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं हैलोअल्केन और हैलोएरिन में। तो सबसे पहले समझते हैं हैलोअल्केन क्या होता है, इसके बारे में। किसके बारे में समझेंगे स्टूडेंट? हैलोअल्केन। हैलोअल्केन क्या होता है? ये जो हैलोअल्केन लिखा हुआ ये क्या है? लिखते हैं हैलोअल्केन। पहले इसको समझ लेते हैं। हैलोअल्केन, हैलोअल्केन क्या होता है? तो सबसे पहले जानते हैं इस हैलो के बारे में। ये हैलो क्या है? इस हैलो को कहते हैं हैलोजन। इस हैलो को क्या कहते हैं? हाइलोजन कहते हैं। और हाइलोजन को हम एक्स से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? एक्स से। एक्स क्या है? हाइलोजन है। और हाइलोजन के अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? इसके अंतर्गत एलिमेंट आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। ये 4 एलिमेंट हाइलोजन के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। अब देखो ना, अब बच गया क्या? एल्केन। अब एल्केन को समझेंगे। अब ये एल्केन क्या होता है? ये एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2। ये एल्केन का फार्मूला है ना। नहीं, हाइलोजन और ये एल्केन ना, ये दोनों मिलकर क्या बना है? हैलोअल्केन। देखिए इस फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। एल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ठीक है, अब इसी को क्या बोल दिए? हैलोअल्केन बोल दिए। क्या बोल दिए? हैलोअल्केन। और हैलोअल्केन का एक साधारण नाम होता है, सिंपल नेम होते नहीं, समान नाम होते हैं। और इसका समान नाम के बारे में बात करते हैं ना। चलिए, इसका जो समान नाम हो जाएगा, सिंपल नाम जो हो जाएगा नहीं, हैलोअल्केन का क्या हो जाएगा? इसका सिंपल नाम हो जाएगा एल्काइल हैलाइड। क्या हो जाएगा? एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्काइल हैलाइड। अब बताइए, एल्काइल को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। एल्काइल को किससे सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। और बताइए ये हैलाइड है, इस हैलाइड को हम एक्स से डिनोट करते हैं। ये क्या हो गया? आर एक्स। आर एक्स को क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड। आर एक्स को क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड। ये आपका हो गया सिंपल नेम। कौन सा नेम हो गया? सिंपल नेम, यानी समान नाम हो गया, कॉमन नेम हो गए। और इसी का जब आयुपेक नाम लिखते हैं, आयुपेक नेम में इसको बोलते हैं। आयुपेक में क्या करते हैं? इसको पहले लिखते हैं हाइलोजन को। हाइलोजन को पहले लिखते हैं। इस हाइलोजन को सबसे पहले क्या बोलते हैं? हेलो बोलते हैं। हेलो की हाइलोजन कहा जाता है। तो इसको लिखेंगे, इस एक्स को हेलो, आर को लिखेंगे एल्केन। तो हो गया हैलोअल्केन। किस फॉर्म में? ये आपका हो गया IUPAC फॉर्म में। नहीं, आयुपेक नेम हो गया आपका हैलोअल्केन। और इसी का सिंपल नेम बात करें तो क्या बोलेंगे? आर को एल्काइल बोलेंगे और इस एक्स को हैलाइड बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड। ये आपका सिंपल नेम हो गया ना। हैलोअल्केन समझ गए। इसी प्रकार हम समझेंगे अब हैलोएरिन को। ये हैलोएरिन क्या होते हैं, इसके बारे में। हैलोएरिन्स ना। चलिए हैलोएरिन्स के बारे में जानते हैं। हैलोएरिन्स क्या है ना। हेलो का मतलब तो समझा चुके हैं आपको। हेलो मीन्स क्या? हाइलोजन। हेलो मीन्स क्या ध्यान रखना है? हाइलोजन को ध्यान में रखना है। हाइलोजन, हर हाइलोजन को किसने करते हैं? एक्स। और एक्स के अंतर्गत कौन कौन एलिमेंट आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये अब एरिन्स क्या होते हैं? एरिन्स में नून आ जाते हैं रिंग। क्या आते हैं? रिंग के रूप में आएगा एरिन। अब देखो ये रिंग कहलाता है एरिन ना। एरिन क्या कहलाता है? एरिन। अब देखिए इस रिंग के साथ अगर हम लगा दें, इस रिंग के साथ क्या लगा दें? हाइलोजन को। इस रिंग के साथ क्या लगा दें? हाइलोजन को। तो इसका नाम हो जाता है हैलोएरिन्स। नाम क्या हो जाता है इसका? हैलोएरिन्स। हैलोएरिन्स। रिंग के साथ हाइलोजन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? हैलोएरिन्स।
या इसका एक और नाम है, इसको बोल सकते हैं सिंपल नेम में एरिल हैलाइड। क्या बोलेंगे? रिंग को क्या बोलेंगे? एरिल बोलेंगे। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट क्या कहलाएगा? एरिल कहलाएगा। एरिल लिख दीजिए। और ये एक्स है, एक्स क्या है? हाइलोजन। हाइलोजन को सिंपल नेम में बात करें तो हाइलोजन को क्या बोलते हैं? हैलाइड बोलते हैं। ये आपका हो गया एरिल हैलाइड। क्या हो गया? एरिल हैलाइड। एक और नाम बोल सकते हैं, इस रिंग को एरोमेटिक रिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस रिंग को? बेंजीन रिंग को एरोमेटिक रिंग भी कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं आप एरोमेटिक। क्या लिखिएगा? एरोमेटिक। और एक्स को क्या लिखिएगा? हैलाइड। इस एक्स को क्या लिखिएगा? हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड। एक बार फिर से सुन लीजिए, हेलोएल्केन तथा हेलोएरिन को समान नाम में क्या कहा जाता है? सिंपल नेम में क्या बोलेंगे? सिंपल नेम में बोलेंगे हेलोएल्केन को क्या बोलेंगे? एल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? एल्काइल हैलाइड। और हेलोएरिन को क्या बोलेंगे? हेलोएरिन को बोलेंगे एरिल हैलाइड। क्या बोलेंगे? एरिल हैलाइड, या तो एरोमेटिक हैलाइड कहेंगे। फिर हेलोएल्केन तथा हेलोएरिन को समान नाम में क्या कहते हैं? एल्काइल हैलाइड और एरिल हैलाइड कहते हैं। एल्काइल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड कहते हैं। ये क्या नाम हो गया? ये आपका सिंपल नेम हो गए, नहीं समान नाम हो गए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इसको। तो सबसे पहले समझते हैं हेलोएल्केन और हेलोएरिन। यानी हेलोएल्केन और हेलोएरिन को एक साथ हाइड्रोजन उत्पाद भी कहा जाता है, यानी हाइड्रोजन प्रोडक्ट भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। हेलोएल्केन तथा हेलोएरिन को एक साथ हाइड्रोजन उत्पाद हाइड्रोजन प्रोडक्ट कहा जाता है। यानी हेलोएल्केन तथा हेलोएरिन को एक साथ क्या कहते हैं? हाइड्रोजन प्रोडक्ट, नहीं हाइड्रोजन उत्पाद कहा जाता है। आप जानते हैं ये हाइड्रोजन प्रोडक्ट कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोजन प्रोडक्ट, ये हाइड्रोजन प्रोडक्ट 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। चलिए सबसे पहला लिखते हैं, सबसे पहला के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है आपका हेलोएल्केन। सबसे पहला क्या है? हेलोएल्केन। और दूसरा क्या है आपका? हेलोएरिन। हेलोएरिन ना। हाइड्रोजन प्रोडक्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, हेलोएल्केन और हेलोएरिन। अब समझते हैं हेलोएल्केन क्या होता है इसके बारे में। देखिए हेलोएल्केन आर के साथ जोड़ देंगे एक्स, आर एक्स को क्या कहते हैं? हेलोएल्केन कहते हैं। जहाँ इसमें एक्स जो है, एक्स क्या है? हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन के अंतर्गत आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 4 एलिमेंट को ध्यान में रखना है। और आर एक्स को क्या कहा जाता है? हेलोएल्केन कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए हेलोएरिन की बात करते हैं। हेलोएरिन में क्या आ जाएगा? यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। ये आपका क्या हो गया? ये हेलोएरिन। तो सबसे पहले बात करेंगे हेलोएल्केन। ये हेलोएल्केन क्या होता है? चलिए इसको समझते हैं रिएक्शन से। चलिए सबसे पहला हेडिंग करते हैं हेलोएल्केन। हेलोएल्केन के बारे में। हेलोएल्केन, तो हेलोएल्केन का निर्माण किस प्रकार होता है पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद भाषा को बताएंगे। ठीक है। देखिए सबसे पहले जानते हैं
रिएक्शन जानने के लिए सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। एल्केन का सूत्र बता रहे थे ना। एल्केन का जो सूत्र होता है क्या होता है, CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 क्या होता है, किसका फार्मूला होता है, ये एल्केन का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, एल्केन का। इस एल्केन से क्या करना है, एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करना है। प्रतिस्थापन बोलिए या तो विस्थापन बोलिए, नहीं, यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु को निकालना है। किसके द्वारा निकलेगा, तो ये हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा निकालना है। एक्स क्या है, हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा क्या करना है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापन करना है। तो बताइए यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करेंगे तो क्या हो जाएगा, CnH2n+1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CnH2n+1 हो जाएगा। किसके द्वारा इस हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हुआ, हाइड्रोजन के द्वारा। तो यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, आकर हाइड्रोजन जुड़ गया। कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। तो इसका नाम हो गया, इस एक्स को पहले लिखेंगे हेलो और इसको लिखेंगे एल्केन, तो हो गया हेलो एल्केन। क्या हो गया, हेलो एल्केन। और इसी का सिंपल नाम लिखें, समान नाम लिखें, तो CnH2n+1 किसका फार्मूला होता है, एल्काइल का। एल्काइल लिख दीजिएगा। और इस एक्स को क्या बोलते हैं, हेलाइड। एक्स क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को सिंपल नाम में क्या बोलते हैं, हेलाइड। तो ये आपका एल्काइल हेलाइड हो गया। क्या हो गया, एल्काइल हेलाइड। और इसमें भी आप n का मान >= 1, n का मान 1 के बराबर या 1 से अधिक रख सकते हैं ना। वो भी करके बताते हैं एग्जाम्पल में। n का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। चलिए एक और रिएक्शन देखते हैं कि देखिए R क्या है, R आपका एल्काइल है। R क्या है, एल्काइल। और इस एल्काइल के साथ क्या जोड़ लेते हैं, हाइड्रोजन जोड़ लेते हैं। तो ये क्या हो गया, एल्केन हो गया। क्या हो गया, एल्केन। और एल्केन का अभिक्रिया हम करवाते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। इस एल्केन का अभिक्रिया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं। जब इस एल्केन का अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ किसके प्रेजेंटेशन में, सनलाइट के प्रेजेंटेशन में, H∈, ये सिंबल है H∈, सनलाइट का सिंबल है। जब सनलाइट के प्रेजेंटेशन में अभिक्रिया होगा तो देखिए क्या होता है, यहाँ से आपका क्या बनेगा, देखिए ये हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और हाइड्रोजन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल कर इस हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, किसके साथ आ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ। चलिए ये दोनों मिलकर बना लिए दोनों HX। तो HX क्या हो गया, हाइड्रोजन हेलाइड हो गया। अब देखिए इसके पास 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन किसके पास आ गया, हाइड्रोजन के पास, जो कि लिख दिए HX ना। अब एक हाइड्रोजन और बचा हुआ, ये हाइड्रोजन निकल कर और किसके साथ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन और है, ये निकल कर आ जाएगा R के साथ, ये बना लेगा RX। क्या लेगा, बना लेगा RX। इसी RX को क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। इसी RX को क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। और इसी को सिंपल नेम, समान नाम में क्या कहते हैं, एल्काइल हेलाइड। क्या कहते हैं, एल्काइल हेलाइड, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए कुछ बात को। एग्जाम्पल जैसे R क्या है, एल्काइल। एल्काइल की जगह आप लिख सकते हैं, इस R की जगह CH3। CH3 को क्या बोलते हैं, मेथाइल। लिख सकते हो C2H5, ये क्या होता है, इथाइल। C3H7, ये क्या होता है, प्रोपाइल। C4H9, ये क्या होता है, ब्यूटाइल। ये सब एल्काइल ग्रुप। ये R क्या है, एल्काइल, सब एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल का जो फार्मूला होता है CnH2n+1 होता है, ठीक है। और C5H11, ये क्या होता है, पेंटाइल। ये सब जो लिखे हैं ये सब क्या है, एल्काइल ग्रुप का नाम लिखे हैं, एल्काइल ग्रुप कंपाउंड्स का नाम लिखे हैं। अब देखिए R की जगह हम लेते हैं एग्जाम्पल को, CH3 और यहाँ पे क्या है, H, ठीक है। और इस हाइड्रोजन की जगह आप लिख सकते हैं, जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन की जगह बोले थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 एलिमेंट। बताइए यहाँ पर लेते हैं क्लोरीन, तो X2 है तो हो जाएगा Cl2। और इसका भी क्रिया करवा देना किसके प्रेजेंटेशन में, सनलाइट के प्रेजेंटेशन में ना, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। जब भी क्रिया होगा तो बताइए, CH3 के साथ H जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, मीथेन। क्या नाम हो गया, मीथेन नाम हो गया। अब देखिए अभी क्रिया किस प्रकार से होता है, क्लोरीन पर चार्ज होता है नेगेटिव, कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और हाइड्रोजन पर चार्ज होता है पॉजिटिव। यहाँ से एक क्लोरीन निकलेगा, हाइड्रोजन के साथ क्या होगा,
संयोग करके ये बना लेगा क्या, HCl। क्या बना लिया ये, HCl। ठीक, और यहाँ पर कितना क्लोरीन बच गया है, एक क्लोरीन बचा हुआ, 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन चल गया H के साथ, और एक क्लोरीन जो बच गया है किसके साथ आ जाएगा, CH3 के साथ आ जाएगा। ये बना लिया CH3 बॉन्ड Cl, नहीं बनाएगा, CH3 है, एक Cl बच गया तो Cl जोड़ दिया उसके साथ, तो ये हो गया CH3 बॉन्ड Cl। और इसका नाम जो होता है Cl को पहले लिखिए, जैसे हाइड्रोजन को पहले लिखे थे, हाइड्रोजन की जगह क्या लिए Cl को पहले लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्लोरो। क्या लिखेंगे, क्लोरो। और CH3 का नाम होता है क्लोरो, एक कार्बन तो मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो N, क्लोरोमीथेन। और ये आपका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो परिभाषा होता है हेलो एल्केन का, क्या लिखोगे, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है, हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा होता है, तो निर्मित उत्पाद क्या बनता है, हेलो एल्केन बनता है। निर्मित उत्पाद क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। और इसका समान नाम क्या होता है, एल्काइल हैलाइड होता है। इसका समान नाम क्या होता है, एल्काइल हैलाइड। आप लिख सकते हैं यहाँ से, फिर से एक बार बोल देते हैं, सुन लीजिए। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा होता है, तो निर्मित उत्पाद हेलो एल्केन कहलाता है, और इसका समान नाम एल्काइल हैलाइड होता है। क्लियर है बच्चों, ये आपका रिएक्शन हो गया, और यहाँ एग्जाम्पल भी समझा दिए हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए, हेलो एल्केन के बारे में समझ लीजिए। अब पढ़ेंगे हम लोग हेलो एल्केन का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन को मुख्यतः 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, यानी हेलो एल्केन को 3 भागों में बांटा गया है। कौन 3 भाग हैं, चलिए तीनों भाग का नाम जान लेते हैं। सबसे पहला है हाइड्रोजन परमाणु के संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणु के संख्या के आधार पर, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये पहला हो गया। चलिए दूसरा लिखते हैं। दूसरा आपका है हाइड्रोजन परमाणु के प्रकार के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणु के प्रकार के आधार पर, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम। तीसरा है अल्फा कार्बन परमाणु के पनसंकरण के आधार पर, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अल्फा कार्बन एटम। यानी हेलो एल्केन का जो वर्गीकरण है उसको कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, दूसरा है हाइड्रोजन परमाणु के प्रकार के आधार पर, और तीसरा आपका जो है अल्फा कार्बन परमाणु के पनसंकरण के आधार पर। ये 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहला आपका है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। चलिए इसके बारे में जानते हैं, संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है हेलो एल्केन को। सबसे पहला पॉइंट,
हाइड्रोजन परमाणु के संख्या के आधार पर, किसके आधार पर पढ़ना है? संख्या के आधार पर पढ़ना है। संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा? देखिए, संख्या के आधार पर हेलो एल्केन को मुख्यतः 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया, यानी 4 भागों में बांटा गया है। नहीं, हेलो एल्केन कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है इसमें, सबसे पहला है मोनोहेलाइड। सबसे पहला क्या है आपका? मोनोहेलाइड। चलिए मोनोहेलाइड को समझते हैं। सबसे पहले मोनोहेलाइड क्या होता है इसके बारे में। मोनोहेलाइड का मतलब होता है केवल और केवल एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होना चाहिए। नहीं, वैसा हेलो एल्केन जिसमें केवल और केवल एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा उसे बोलेंगे मोनोहेलाइड। उसे क्या बोलेंगे? मोनोहेलाइड। उसके बाद दूसरा है डाइहेलाइड, फिर ट्राइहेलाइड, उसके बाद है पॉलीहेलाइड। डाई में 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेंगे, ट्राई में 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेंगे और पॉली में 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेंगे ना। चलिए सबसे पहले बारी बारी समझा देते हैं आपको, ठीक है। जैसे कि इसका जो एग्जाम्पल लिखेंगे, CH3 CH2 और हाइड्रोजन परमाणु में जानते हो क्या आना चाहिए? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 4 तत्व में से कोई भी एक को जोड़ सकते हो। इसके साथ जोड़ लिए क्लोरीन। अब बताइए इसमें कितना हाइड्रोजन परमाणु आया? एक हाइड्रोजन परमाणु आया ना। ये आपका हो गया मोनोहेलाइड। क्या हो गया? मोनोहेलाइड। इसका परिभाषा बोलोगे, वैसा हेलो एल्केन, वैसा हेलो एल्केन जिसमें केवल और केवल एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो उसे क्या बोलेंगे? मोनोहेलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? मोनोहेलाइड। एग्जाम्पल ये रहा, इसका नाम हो जाएगा, पहला कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ तो लिखिएगा 1 क्लोरो क्या? इथेन। 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन। जिसे दूसरा समझते हैं डाइहेलाइड। डाइहेलाइड, डाइहेलाइड में क्या होगा? CH3, एग्जाम्पल देख लीजिए, CH3 CH2 CH, इसके साथ क्लोरीन, फिर CH2Cl। ठीक है, इस प्रकार से है। तो इसका नाम क्या लिखे? इसमें कितना क्लोरीन है? एक तो आपका एक क्लोरीन और एक क्लोरीन, कितना हाइड्रोजन हो गया? 2 हाइड्रोजन आ गया इस पर ना। अब देखिए इसका नाम लिखते हैं, क्या लिखते हो? 1 2 3 4, टोटल कार्बन कितना हो गया? 4 हो गया। एक पहला नंबर के साथ, फिर एक दूसरे नंबर के साथ लिखेंगे 1 2 डाइक्लोरो, 1 2 डाइक्लोरो। 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो क्या बोलेंगे? वैसा हेलो एल्केन जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु, जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो उसे क्या बोलेंगे? डाइहेलाइड। फिर से सुन लीजिए, क्या बोलना? वैसा हेलो एल्केन जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो उसे क्या बोलते हैं? डाइहेलाइड कहते हैं। देखिए क्लोरीन Cl जोड़े हैं, Cl, ये 2 हाइड्रोजन आ गया, ये हो गया आपका डाइहेलाइड। ठीक है। चलिए तीसरा जो आपका है, तीसरा क्या है? ट्राइहेलाइड। ट्राइहेलाइड, ट्राई का मतलब तो कितना? 3, और इसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ना चाहिए। 3 हाइड्रोजन परमाणु, CH3 Cl। देखिए इसमें कितना हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिए? 3 हाइड्रोजन परमाणु, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन या ये 3 क्लोरीन, 3 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिए। तो इसका जो भाषा बोलिएगा, क्या बोलना है? वैसा हेलो एल्केन, वैसा हेलो एल्केन जिसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। कितना हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो उसे क्या बोलेंगे? ट्राइहेलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्राइहेलाइड। ये 3 हाइड्रोजन परमाणु है, एक्स की जगह क्या ले लिए? Cl ले लिए। अब बताइए पहला कार्बन पे कितना हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन है, तो लिखिएगा 1 1 1, 3 बार तो 3 बार, 3 है तो लिखेंगे ट्राई। क्या लिखेंगे? ट्राई। और Cl को बोलते हैं क्लोरो, Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो, ट्राई क्लोरो। और ये लॉन्ग चेन में कितना कार्बन? 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? इथ, बॉन्ड है सिंगल तो एन, 1 1 ट्राई क्लोरो इथेन हो गया। ठीक है, एक और बच गया, एक जो आपका है चौथा क्या है? पॉलीहेलाइड। क्या है? पॉलीहेलाइड।
पॉलीहैलाइड किसे कहते हैं? जिसमें यानी वैसा हैलो एल्केन जिसमें 4 या 4 से अधिक, पॉली है ना, जिसमें 4 या 4 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो उसे क्या बोलेंगे? पॉलीहैलाइड। फिर से सुन लीजिए, नहीं वैसा हैलो एल्केन जिसमें 4 या 4 से अधिक, 4 या 4 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होगा उसे क्या बोलेंगे? पॉलीहैलाइड। अब देखिए पॉलीहैलाइड का एग्जांपल देते हैं, CH3 CH2 CHBr 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 फिर CHBr CHBr फिर CH3। ठीक, देखिए इसमें कुल कितने हाइड्रोजन परमाणु ले लिए? इसमें कुल 5 हाइड्रोजन परमाणु, एक Br, ये देखिए 3 4 ये 5 हाइड्रोजन परमाणु है ना। हमने क्या बोले? 4 या 4 से अधिक हो हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट होगा तब जाकर वो क्या बनेगा? पॉलीहैलाइड बनेगा। अब देखिए इसका नाम क्या लिखते हैं ना, ब्रोमीन का जरा इधर से नज़दीक है तो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी लॉन्ग चेन में कुल कितने कार्बन मिल गए? 8 कार्बन का चेन है ये। देखो 2 से लेकर 6 तक क्या है? ब्रोमीन जुड़ा हुआ। 2 से 6 तक का नंबर लिखिए, 2 3 4 5 6, टोटल कितना हो गया? 5 के लिखेंगे पेंटा, 5 के लिखेंगे पेंटा और ब्रोमो को लिखेंगे पेंटा ब्रोमो। टोटल कार्बन 8 के लिए लिखेंगे ऑक्ट, बॉन्ड है सिंगल उसके लिए लिखेंगे N। तो हो गया 2 3 4 5 6 पेंटा ब्रोमो ऑक्टेन, इसका नाम हो गया। एक बार फिर से बता देते हैं, सुन लीजिए। सबसे पहले मोनोहैलाइड क्या होता है? क्या बोलना? वैसा एल्केन जिसमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट हो। देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट है, उसे क्या बोलेंगे? मोनोहैलाइड बोलेंगे। तो डायहैलाइड किसे बोलेंगे? सुन लीजिए, वैसा एल्केन जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो उसे क्या बोलेंगे? डायहैलाइड। यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन परमाणु क्या है? प्रेजेंट है, ये डायहैलाइड हो गया। अब ट्राइहैलाइड किसे बोलेंगे? वैसा एल्केन जिसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो उसे क्या बोलेंगे? ट्राइहैलाइड। यहाँ देखिए 3 हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट हैं, ये आपका ट्राइहैलाइड हो गया। और पॉलीहैलाइड किसे बोलेंगे? पॉलीहैलाइड किसे कहेंगे? वैसा एल्केन जिसमें 4 या 4 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होगा उसे क्या बोलेंगे? पॉलीहैलाइड बोलेंगे। क्लियर हुआ? ये था संख्या के आधार पर हैलो एल्केन का वर्गीकरण क्या था? ये संख्या के आधार पर था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब दूसरा पढ़ेंगे हम। दूसरा क्या है? दूसरा है हाइड्रोजन परमाणु के प्रकार के आधार पर। हाइड्रोजन परमाणु के प्रकार के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणु के प्रकार के आधार पर। ये हाइड्रोजन परमाणु के प्रकार के आधार पर इस हैलो एल्केन को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। हाइड्रोजन परमाणु के प्रकार के आधार पर हैलो एल्केन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। चलिए चारों के बारे में जानेंगे बारी बारी से। चलिए सबसे पहला जानते हैं फ्लोरो एल्केन। क्या जानेंगे? फ्लोरो एल्केन। ये फ्लोरो एल्केन क्या होता है ना, ये समझना है। चलिए सबसे पहले आपको रिएक्शन बताते हैं। रिएक्शन यानी एल्केन CnH2n+2, ये क्या होता है? एल्केन होता है। क्या होता है? एल्केन। इस एल्केन से क्या करना? एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करना। किसके द्वारा करना? फ्लोरीन के द्वारा करना है। किसके द्वारा करना? फ्लोरीन के द्वारा। जब फ्लोरीन के द्वारा होगा तो क्या हो जाएगा? CnH2n+1 और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? फ्लोरीन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? फ्लोरीन। तो इसको F को पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? फ्लोरो एल्केन। क्या हो जाएगा? ये फ्लोरो एल्केन हो जाएगा। और फ्लोरो एल्केन जो आपका हो गया IUPAC नेम हो गया। और इसकी सिंपल नेम जो होगा इसको क्या बोलते हैं? एल्काइल बोलते हैं। CnH2n+1 को क्या बोलते हैं? एल्काइल। और F को बोल देंगे फ्लोराइड। एल्काइल फ्लोराइड आपका ये
सिंपल नाम हो जाएगा। कौन सा नाम हो जाएगा? सिंपल नाम, यानी समान नाम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप रख सकते हैं n ग्रेटर देन इक्वल देन 1 ना, n का मान 1 से लेकर अनंत तक रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस पर एग्जाम्पल करवा देते हैं। एल्केन पर आप ले सकते हैं, जैसे एल्केन के रूप में लिखते हैं CH4। CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीथेन। मीथेन से क्या करना है? एक हाइड्रोजन निकालना है। किसके द्वारा? तो ये फ्लोरीन के द्वारा निकलेगा। किसके द्वारा? फ्लोरीन के द्वारा। जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? CH3 बचेगा। क्या बचेगा? CH3, और ये फ्लोरीन इस पर आके जुड़ जाएगा। हो गया, इसका नाम हो गया, ऐप को क्या लिखेंगे? फ्लोरो, और इस CH3 को क्या लिखेंगे? मीथेन। फ्लोरो मीथेन हो जाएगा। और सिंपल नाम की बात करें, CH3 को बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? CH3 को मिथाइल, और ऐप को बोलते हैं फ्लोराइड। हो गया मिथाइल फ्लोराइड। क्या हो गया? मिथाइल फ्लोराइड। ये आपका सिंपल नेम और ये आपका आयुपेक नेम। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखो भाषा कैसे लिखना है, बोलना है जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है? फ्लोरीन के द्वारा होता है, तो निर्मित उत्पाद फ्लोरोएल्केन कहलाता है। निर्मित उत्पाद क्या कहलाता है? फ्लोरोएल्केन, और इसका समान नाम एल्काइल फ्लोराइड। इसका समान नाम क्या होता है? एल्काइल फ्लोराइड होता है। क्लियर है बच्चों? चलिए, ये था फ्लोरोएल्केन। अब चलते हैं दूसरा क्लोरोएल्केन की ओर। दूसरा क्या होगा? क्लोरोएल्केन। क्लोरोएल्केन ना, फिर क्लोरोएल्केन बनाना है। फिर वही बात, क्या करते हैं? एल्केन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं एल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2, क्योंकि आपको बनाना क्या है? क्लोरोएल्केन बनाना है। तो एल्केन से ही क्लोरोएल्केन का निर्माण होगा। एल्केन से क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर लेंगे? क्लोरीन के द्वारा। किसके द्वारा कर लेंगे? क्लोरीन के द्वारा हो जाएगा। जब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा क्या बनेगा? CnH2n+ बनेगा, और यहाँ पे आके क्या जुड़ जाएगा? Cl जुड़ गया ना। इसी को बोलते हैं क्लोरोएल्केन, और सिंपल नाम में बोलते हैं एल्काइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? एल्काइल क्लोराइड बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं, भाषा बोलना है। फिर वही बात, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हुआ? क्लोरीन के द्वारा होता है, तो निर्मित उत्पाद क्लोरोएल्केन कहलाता है। निर्मित प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्लोरोएल्केन, और इसका समान नाम जो होता है एल्काइल क्लोराइड होता है। चलिए तीसरा आपका है, तीसरा ब्रोमोएल्केन। ब्रोमोएल्केन, तो ब्रोमोएल्केन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। फिर क्या करवाते हैं, इसका रिएक्शन जो बनेगा एल्केन से CnH2n+2, ये होता है एल्केन। इस एल्केन से क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा? ब्रोमीन के द्वारा होना चाहिए। किसके द्वारा होना चाहिए? ब्रोमीन के द्वारा होता है, तो निर्मित उत्पाद ब्रोमोएल्केन बनता है। CnH2n+1 क्या हो जाएगा? CnH2n+1, और इस पर क्या के जुड़ जाएगा? Br। इसको क्या बोलेंगे? Br को ब्रोमो, ये हो जाएगा एल्केन, और सिंपल नाम में बात करें तो एल्काइल ब्रोमाइड। एल्काइल ब्रोमाइड। फिर वही बात बोलना भाषा में, जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है? ब्रोमीन के द्वारा होता है, तो निर्मित उत्पाद ब्रोमोएल्केन कहलाता है, और इसका समान नाम एल्काइल ब्रोमाइड होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, अगला जो हो जाएगा ब्रोमोएल्केन के बाद आइडोएल्केन। चौथा क्या हो जाएगा? आइडोएल्केन। आइडोएल्केन। फिर करिए, जब एल्केन से, इसका रिएक्शन क्या बनेगा? जब एल्केन से क्या करना है? एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा? आयोडीन के द्वारा होना चाहिए। जब ये आयोडीन के द्वारा होगा क्या हो जाएगा? CnH2n+1, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? I।
क्या जोड़ देंगे, आई को बोलते हैं आइडो एल्केन। और सिंपल नाम में बात करें तो इसको बोलेंगे एल्काइल, आई को बोलेंगे आयोडाइड। ये आपका हो जाएगा एल्काइल आयोडाइड। ठीक है। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा, आयोडीन के द्वारा होता है तो निर्मित उत्पाद आइडो एल्केन कहलाता है और इसका सामान्य नाम क्या होता है, एल्काइल आयोडाइड होता है। ठीक है बच्चों। चलिए तीसरा जो आपका है, तीसरा क्या है, तीसरा है अल्फा कार्बन परमाणु के पंचसंकरण के आधार पर। अल्फा कार्बन परमाणु के पंचसंकरण के आधार पर हेलो एल्केन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला sp3 पंचसंकरण के आधार पर, दूसरा है sp2 पंचसंकरण के आधार पर। इस पॉइंट को, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ ले सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, ओके।